ये हैं डॉक्टर जफर इकबाल, जिन्होंने साहिवाल की तारीख में पहली मर्तबा दिल के मरीज को पेसमेकर डालकर न सिर्फ एक इंसान की बल्कि इंसानियत की जान बचाई। पाकपतन के रिहायशी का टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में ये कामयाब ऑपरेशन कैसे मुमकिन हुआ, सुनिए डॉक्टर जफर इकबाल की जुबानी। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कितने घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा और कैसे आप इस ऑपरेट में सक्सेसफुल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं आया हूँ ना ड्यूटी पर 9 बजे का टाइम था तकरीबन। जब मैं वार्ड में आया हूँ तो राउंड स्टार्ट करने लगा तो उस वक्त एक मरीज़ का जो है ना हमारे आईसीयू में सीपीआर चल रहा था। ठीक है ना, सीपीआर का मतलब कि उसको रिससिटेट कर रहे थे, उसका सीना दबा रहे थे, ठीक है ना, ताकि उसका हार्ट चल जाए। तो पेशेंट रिवर्ट हो गया, फिर उसको दोबारा फिर हमें मेरे उधर ही अभी मैं वहीं पे खड़ा था तो दोबारा फिर उसको सीना दबाना शुरू कर दिया। तो अब उसको अरिदमिया, 2 तरह की धड़कन की ख़राबी होती है। एक होता है कि टैकी अरिदमिया हम कहते हैं, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ होकर जो है ना वो दिल के हार्ट का जो है ना वो ये चीज़ें जानलेवा होती हैं, ठीक है ना। और एक ब्रेडी अरिदमिया होता है जिसमें दिल का धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद दिल बंद हो जाता है। वो ब्रेडी अरिदमिया में था, ठीक है ना, और बार बार जा रहा था। तो अब उसका एक ही हल था कि उसको हम जो है टीपीएम डाल सकते हैं। तो साहिवाल के या टीचिंग हॉस्पिटल में कोई टीपीएम की सहूलत नहीं थी। तो बस गुड लक के डॉक्टर अख्तर महबूब साहब जो केयर हॉस्पिटल के ऑनर हैं, उनकी मदर को कुछ दिन पहले टीपीएम डला था, ठीक है ना। उन्होंने लाहौर से डलवाया था, फिर उन्होंने वही खरीद लिया था तो उनके पास पड़ा था। तो मैंने फिर वहाँ से टीपीएम मंगवाया। तो बाकी कुछ सामान मेरे पास पड़ा था ऑलरेडी, शीट वगैरह और वायर, तो वो मैंने अपने घर से मंगवा के तो उसी वक्त मैंने वो पेशेंट को डाला टीपीएम। उस टीपीएम को डालने में 15 मिनट से आधा घंटा लगा, ठीक है ना। और वो डाला, उसके बाद मरीज़ रिवर्ट हो गया और उसकी धड़कन बहाल होगी और वो कॉन्शियस हो गया। उसके वाइटल्स जो हैं, ब्लड प्रेशर उसने मेंटेन करना शुरू कर दिया और फिर हम इस काबिल हो गए कि उसको हम भिजवा सके। उसके बाद उसको लाहौर भिजवा दिया। कल अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है ना एंजियोग्राफी भी होगी और स्टेंट भी डल गया और उसका अपना साइनस रिदम, जो मतलब दिल खुद जो रिदम प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, वो उसका वापस आ चुका है, ठीक है ना। तो अब माशाल्लाह वो थैंकफुल हैं इस मामले में। बहुत अच्छी बात है ये तो, बिल्कुल जनाब, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर साहब आपने ऑपरेट किया, इसकी हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। थोड़ा सा ये बताएंगे कि क्या यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है वो टीपीएम की सहूलत मौजूद है, कुछ पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े तो क्यों नहीं है, कभी कोई आपने एप्लीकेशन पुट वगैरह की है? जी, टीपीएम तो नहीं पढ़े अभी, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट तो मल्टीपल टाइम जा चुकी है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी भी जो है ना वो 10 टीपीएम की जो है ना वो रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो अब इंतज़ामिया से तो हमारी यही दरख्वास्त है बार बार कि वो दिए जाएं, क्योंकि इससे जो है ना वो कई ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। ये कि ऐसा प्रोसीजर है, क्योंकि जब दिल बंद हो रहा होता है ना तो उस वक्त इससे हम कुछ हद तक हम टाइम बाय कर सकते हैं और पेशेंट का जो एक डेफिनेट ट्रीटमेंट है, जो उसका स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है, उसके लिए हमें टाइम मिल जाता है। तो फिर उसको आगे रेफ़र भी किया जा सकता है। फिर टर्शी केयर जहाँ पे बाकी सहूलतें हैं एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की, तो वहाँ पे उन्हें भिजवाया जा सकता है। और अगर परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत हो तो पेशेंट वहाँ पे इजीली पहुँच जाता है, तो उस तरह उसकी जान बचाई जा सकती है। अच्छा सर, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में स्पेशली अगर मैं दिल के मरीज़ के वाले से बात करूं तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो नहीं हैं? ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो नए आने वाले यहाँ पर मरीज़ हैं, लोग हैं, उनको ये पता हो सके कि हमें वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी मिल सकती है और कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं मिल सकती। नहीं, हमारे पास फैसिलिटीज़ तो एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं, लेकिन एक टर्शी केयर के लेवल की सहूलतें अभी तक नहीं हुई टीचिंग के हवाले से। जैसे क्योंकि अब लाइफ सेविंग जो है ना बड़ी तेज़ी से कार्डियोलॉजी में जो है ना जो पैराडाइम है वो शिफ्ट हो रहा है इसका। उसकी रीज़न ये है कि अब एंजियोग्राफी और इंटरवेंशन का दौर आ गया है। तो जो हम टीका लगाते हैं दिल के अटैक के बचाव के लिए, ठीक है ना, जो दिल के अटैक का जो इलाज करते हैं टीके के थ्रू, अब उसके लिए एंजियोग्राफी आ गई, एंजियोप्लास्टी आ गई है, ठीक है ना, उसे प्राइमरी पीसीआई कहते हैं। अब उनका दौर आ रहा है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है कि जितने जल्दी हो सके यहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन जो है वो इंस्टॉल की जाए, ठीक है ना, ताकि कई लोगों की उससे जान बच सकती है और बाकी सारी सहूलियात उसमें हम दे सकते हैं। बाकी जो सहूलियात के हवाले से हमारे पास जो मतलब प्राइमरली जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनकी सहूलत मौजूद है। ईसीजी हो जाती है, ईटीटी हो जाती है, एकोकार्डियोग्राफी है, और वो हम अब थ्रू आउट दी वीक, अब हमारी जो एकोकार्डियोग्राफी की लिस्ट है वो पूरे 6 दिन चल रही होती है। इससे पहले 2 दिन चलती थी, लेकिन बाद में अब जैसे हमारे नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स बड़े हैं, सीनियर डॉक्टर्स के ज़्यादा आने की वजह से अब हम थ्रू आउट दी वीक जो है ना वो
ये लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। पहले उन्हें टाइम लेना पड़ता था, अब टाइम वाला जो है ना वो ट्रेंड तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो पेशेंट आता है उसकी सेम डे पे इको हो जाती है, नहीं तो मैक्सिमम एक आध दिन का आगे उन्हें टाइम देना पड़ता है। अदरवाइज़ हर एक की जो है ना वो सेम डे पे चीज़ें हो रही हैं। बाकी हमें जितनी ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी उतना ज़्यादा हम आउटपुट दे सकते हैं और अपने इलाके के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अब हमें यहाँ पे कॉम्पिटेंसी के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी बेहतर हो गए हैं। ठीक है, बस अब सहूलियात के हवाले से जितनी सहूलियात ज़्यादा आएंगी उतना लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिर पर साहिवाल के लोगों को और ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? साहिवाल के लोगों के लिए यही है कि वो अपने जितने भी उनके नुमाइंदा हैं, ठीक है ना, उन पे थोड़ा सा उन्हें मिलें, उनसे कम्युनिकेट करें, उन्हें कहें कि हमारे साथ ताउन करें। ठीक है ना, हमारे जो बुनियादी राइट है सेहत का उसमें हमारी मदद करें और यहाँ पे जो भी दिल की सहूलतें होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। एक तो साहिवाल वालों के लिए एक बेनिफिशरी इस हुकूमत ने जो स्टेप उठाया हेल्थ कार्ड का, अब हर एक का आईडी कार्ड जो है वो हेल्थ कार्ड के तौर पे रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो इसके बावजूद दिल के पेशेंट्स को अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ से दूसरे शहर की तरफ मूव करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए इन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो उन्हें वो जो एक बुनियादी फ़ायदा होना चाहिए था ना हेल्थ कार्ड की सहूलत का, कि उन्हें अपने मतलब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में वो सहूलत अवेल हो जाती या अपने डिवीज़न में हो जाती, लेकिन वो उन्हें स्टिल अभी तक नहीं हो पा रही। उसकी रीज़न यही है कि हम अगर बाकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लेते हैं तो उन्हें अपने इस डिवीज़न से कहीं भी मूव नहीं करना पड़ेगा और जो उन्हें गवर्नमेंट ने सहूलत दी है उसको वो सही तरीके से एंटरटेन मतलब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी लोगों पेशेंट्स दिल के पेशेंट्स के लिए यही है कि फ़ास्ट फूड से अवॉइड करें, बाकायदगी से वर्जिश करें, ठीक है, और कम खाना खाएं और फास्टिंग की मतलब रोज़े रखने की या खाली पेट रहने की आदत को अपनाएं। इससे काफ़ी सारी दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है।